एक राजा को दयालु और दानवीर कहलाने का बड़ा शौक था। दूसरों के मुख से आत्म प्रशंसा सुनने की उसकी ललक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह प्रतिदिन यश और प्रशंसा बटोरने के लिए कोई न कोई अनोखा कार्य करता था। एक दिन राजा नगर की सैर को जा रहा था, तभी वहां से एक बहेलिया बंद पिंजरे में पक्षियों को लेकर जा रहा था। राजा ने उस बहेलिये को बुलाया और सभी पक्षियों का मूल्य पूछा। बहेलिये ने मूल्य बताया तो राजा ने सब पक्षियों को खरीद लिया और स्वतंत्र कर दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा उसने राजा की बड़ी सराहना की। इससे राजा बहुत खुश हुआ। अब वो बहेलिया प्रतिदिन उसी समय वहां से गुजरने लगा जब राजा नगर की सैर करने जाता था। प्रशंसा का गुलाम राजा भी प्रतिदिन उसी बहेलिये से पक्षी खरीद कर उड़ा देता। राजा के दयालुता के इस प्रदर्शन ने उस राज्य में कई नए बहेलियों को जन्म दे दिया। आत्म प्रशंसा और यश कामना के आनंद में डूबा राजा अपनी मूर्खता को समझ नहीं पाया। इसी बीच एक महात्मा का उस राज्य में आगमन हुआ। जब उनके सामने राजा यह मूर्खता किया तो वह बहुत दुखी हुए। महात्मा ने राजा को समझाया, हे राजन, आपको मालूम भी है आपकी झूठी यश कामना इन निरीह पक्षियों को कितनी महंगी पड़ती है। बहेलियों पर आपके मनमाने धन लुटाने के कारण कई नए बहेलिये पैदा हो गए। ये लालची बहेलिये प्रातःकाल आपके सामने प्रस्तुत करने के चक्कर में पता नहीं दिन भर कितने पक्षियों को परेशान करते होंगे। उनमें से कई निर्दोष पक्षी तो मर भी जाते होंगे। यदि आप इतने ही दयावान और धर्मपरायण हैं तो दयालुता का प्रदर्शन बंद कीजिए और पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दीजिए। राजा को महात्मा की बात समझ आ गई। उसने अपनी भूल के लिए महात्मा के सामने पश्चाताप व्यक्त किया और यश कामना की आकांक्षा छोड़कर वास्तविक दया धर्म के पालन की रीति नीति अपनाई। दूसरे ही दिन राजा ने सभी बहेलियों को कारावास में डाल दिया और पूरे राज्य में पक्षियों के वध पर सख्त नियम ऐलान करवा दिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें दयालुता का प्रदर्शन नहीं, पालन करना चाहिए। वास्तव में प्रदर्शन यश की कामना से किया जाता है जबकि पालन आत्म प्रेरणा से किया जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, अतः सभी भूत प्राणियों पर दया करनी चाहिए। पाप का मूल अभिमान है, यश कामना अर्थात अहंकार की पुष्टि। यही पाप तो राजा कर रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया को तब तक न छोड़ो जब तक घट में प्राण है। वस्तुतः दया मनुष्य में एक ऐसा दैवी गुण है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा जैसे पातक क्षण भर में शांत हो जाते हैं। दया से मनुष्य का हृदय पवित्र होता है और पवित्र हृदय में ही परमपिता परमात्मा का निवास होता है। दया से मनुष्य का आत्मविकास होता है। दयालु व्यक्ति हमेशा संतोषी होता है, पर संतोषी सदा सुखी वाली उक्ति तो आपने सुनी ही होगी। दया से करुणा की उत्पत्ति होती है और जहाँ करुणा का झरना झरता है वहाँ करुणानिधि विराजमान होते हैं। इसी करुणा से मनुष्य में एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य होता है जो उसे दीन दुखियों का मसीहा बना देती है। दया से ही स्नेह, प्रेम, आत्मीयता और ममता जैसे कोमल मनोभावों का जन्म होता है। यदि हर अपराधी और आतंकवादी के हृदय में दया का बीज बोया जा सके तो उसे एक अच्छा इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ दया होती है वहाँ अन्य सद्गुण स्वतः चले आते हैं। इसीलिए कहा गया है, दया धर्म का मूल है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।